Hello everyone. Hello Ale. Previously we have learned about nominative casus. Today we will learn about the accusative casus. पिछले कुछ वीडियोस पहले हमने सीखा था कि नॉमिनेटिव काजुस क्या होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे जो दूसरा काजुस है जर्मन की, जो कि है एक्कुजेटिव काजुस। व्हाट इज एक्कुजेटिव? एक्कुजेटिव किसे कहते हैं? एक्कुजेटिव इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द ऑब्जेक्ट which receives the action। एक्कुजेटिव किसे बोलते हैं? एक्कुजेटिव है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस का। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसमें एक्शन किया जाता है। वर्ब यानी कि एक्शन, उसका जो रिफ्लेक्शन आता है जिस ऑब्जेक्ट में, वो होता है एक्कुजेटिव ऑब्जेक्ट। सो हाउ टू फाइंड एक्कुजेटिव? एक्कुजेटिव को कैसे ढूंढना होता है? दो तरीके हैं एक्कुजेटिव को ढूंढने का। पहला तरीका, हम लोग वार्व के साथ सब्जेक्ट को पूछेंगे वास यानी कि व्हाट, क्या। तो ये जो आंसर मिलेगा क्या का, वही होगा एक्कुजेटिव। सो टू फाइंड द एक्कुजेटिव वी विल यूज टू वेज। द फर्स्ट वे इज टू आस्क द verb along with the subject what, and the answer to that what should be in accusative casus. Example: Ich kaufe den Apfel. Ich, the one who is doing the work. Ich, that is why ich is the subject. And I am purchasing what? The answer to what is den Apfel, which is accusative. तो ये जो सेंटेंस है इश काउफे देन अफवेल, इसमें जो काम हो रहा है वो है काउफेन, एंड जो उस काम को कर रहा है वो है इश, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। एंड क्या कर रहा है, क्या खरीद रहा है इस वाले सेंटेंस में, तो क्या का आंसर मिल रहा है देन अफवेल। तो देन अफवेल इज द accusative. There is another way to find the accusative case. If we have two nouns or two pronouns, or one noun and one pronoun, then we have to find the subject first, and the other noun or pronoun will be the accusative object. For example, the skinned thrift is eine Mutter. So here the work is treffen. Who is doing the work? The skinned is doing the work. That is why it is the subject. And the other remaining noun, which is seine Mutter, it is automatically becoming the accusative object. तो जो दूसरा तरीके है एक्कुजेटिव को ढूंढने का, वो है पहला हमको सेंटेंस में देखना होगा कि उसमें दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन या फिर एक नाउन एक प्रोनाउन है या नहीं। अगर ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर में है, देन हमको पहले सब्जेक्ट को ढूंढना होगा जो कि काम कर रहा है, वो होगा हमारा सब्जेक्ट। देन जो दूसरा नाउन या प्रोनाउन रहेगा वो ऑटोमेटिकली हमारा एक्कुजेटिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द एग्जाम्पल हियर, द स्क्रीन थ्रिफ्ट seine Mutter। बच्चा अपने माँ से मिल रहा है, तो काम जो हो रहा है वो है मिलना। कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है, द स्किन्ड। तो जो काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट, एंड जो दूसरा नाउन है यानी कि seine Mutter, वो ऑटोमेटिकली बन गया हमारा एक्कुजेटिव ऑब्जेक्ट। नाउ कम्स द एक्कुजेटिव आर्टिकल। सो in accusative, only the bestimmte masculine and unbestimmte masculine and Negation masculine will change the form. And in feminine neutrum plural, the articles will be same as the nominative casus. तो accusative casus में जो आर्टिकल रहेगा मास्कुलिन में सिर्फ चेंज होगी, चाहे वो मास्कुलिन बेस्टिम्टे हो, उनबेस्टिम्टे हो या नेगेशन हो। बाकी फेमिनिन न्यूट्रम प्लूरल इन तीनों जगह पर नॉमिनेटिव एंड एक्कुजेटिव का आर्टिकल ऑलवेज सेम रहता है। सो द एग्जांपल्स आर, द skinned sieht den Hund, the skinned hat einen Laptop, der Mann kauft einen Kuchen, the skinned hat eine Flasche, Ram ruft seine Mutter, Sita hat keine Bücher, Gita hat keinen Hund, er hat kein Buch, ich spiele mein Ukulele.
So the underlined words are in accusative casus. Now coming to the fixed accusative verben. तो जर्मन में we have 6 accusative verben. मतलब इन सारे verbs के साथ एक सब्जेक्ट तो होगा ही, लेकिन एक accusative ऑब्जेक्ट भी रहेगा. इन सारे verbs के साथ आप sentences accusative के बिना नहीं फॉर्म कर सकते हो. So that's why they are called fixed accusative verben. तो ये these are the 6 verben which will always need one accusative object along with the subject. So with these 6 verbs, we cannot form a sentence without an accusative object. So the verbs are brauchen, haben, machen, kochen, essen, and kaufen. The examples are, ich brauche eine Gurke, du hast keinen Käse. Den or er macht einen Salat, sie kocht keine Suppe, wir essen das Fleisch, kauft Getränk. So the underlined words are in accusative casus. Thank you everyone for watching my videos. Like, share and subscribe for more such content.